अलौकिक है, अद्भुत है, अकल्पनीय सत्य के साथ हमेशा चलता है। इस वक्त जहाँ पर हम हैं वह स्थान अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। इसके विभिन्न प्रमाण श्रीमद् भागवत से लेकर रामचरितमानस और तमाम आगम निगम श्रुतियों में साथ दिए हुए हैं। यह वह स्थान है जिसे हम सांतानिक लोग दिव्य साकेत, दिव्य भूषण साकेत और इसके अलावा तमाम अन्य नामों से भी जानते हैं। कामद जनक लली कर रूपा, चित्रकूट रघुनाथ स्वरूपा। यह सरयू धारा है, इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। यह प्रभु श्री राम के नेत्रों से निकली हुई मानी जाती है और एक निमिष यहाँ पर बैठने से अक्षय फल मिलता है। कामदगिरी का अभिषेक भी अपने आप में अद्भुत चीज़ है, क्योंकि अभिषेक हमेशा मूर्तियों का होता है और चित्रकूट में श्री राजकुमार दास जी ने जो यहाँ पर कामदगिरी का अभिषेक का 1 महीने का पूरा संकल्प लेकर कार्यक्रम चालू किया और यहाँ पर जो राम नाम संकीर्तन 1 महीने तक लगातार चलेगा, ये अपने आप में अनोखा काम है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म स्थान का नाम अयोध्या के साथ साकेत भी है, लेकिन हम आपको दर्शन करा रहे हैं दिव्य साकेत के नीचे के भाग यानी सरयू नदी के निकलने के स्थान का। यहाँ पर सरयू नदी निकलकर नीचे आती हैं और यह कभी कभी ही अपने लोगों को दर्शन देती है। वैसे इस स्थान को माधुरी कुंज, नित्य वृंदावन, सांतानिक लोक आदि नामों से भी जाना जाता है, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि यह स्थान आज पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। आज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे कुछ ऐसी दिव्य बातें जो वास्तव में आपको सिद्ध करेगा कि चित्रकूट विश्व में दिव्यतम स्थान है। सरयू धारा के ऊपरी भाग का रहस्य जानने के लिए हमको भूषणी रामायण देखना होगा। भूषणी रामायण के अनुसार सर्वशक्तिमयी सीता सर्वशक्ति विधायिनी, सर्वागम कलापूर्णा गंधर्वा गम पारगा, श्रृंगार स्वामिनी सर्वराम मार्ग प्रदर्शनी, रासोत्सव प्रिया नित्यम सर्वलोकैक सेविता। अब मैं आपको शुक्र संहिता प्रथम अध्याय के 3 पाद का कुछ सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको देखिए और इस स्थान के बारे में सिर्फ आप कल्पना करिए। चित्रकूट पर्वत में मृग क्रीड़ारत वीरभद्र पुरुषोत्तम श्री राम से श्री जानकी जी बोली, हे प्रिय, आप मृगया से निवृत्त होइए, श्रम बिंदुओं से आपका भार बिंदु सुशोभित हो रहा है। भगवान भास्कर जी प्रथम रश्मि चाल से उत्ताप बढ़ा रहे हैं। इस काल लता कुंज में अवलंब बैठिए। ऐसा कई युगल प्रिया प्रीतम दोनों ही दिव्य माधुरी कुंज में प्रविष्ट हो गए, जो कामदगिरी चित्रकूट के कादांतर सुशोभित है। बेहतर रामायण की तरह यहाँ कामदगिरी के मध्य सरोवर का भी वर्णन है। सर्वत्र शोभयाम जुष्ट विशाल सर संविता, सर्व ऋतुओं में शोभित एवं मध्य में विशाल सरोवर है। ठीक इस प्रकार प्रिया प्रीतम माधुरी में प्रविष्ट हो सुंदर कोमल पुष्पशैया पर दर्शन स्पर्श करते हुए विराजमान है। गोस्वामी जी इस गौतम रासोत्सव का रसोद्घाटन अत्यंत मर्यादित और सौष्ठवपूर्ण ढंग से करते हैं। वे कहते हैं, फटक शिला के प्रसंग में निजकर राजीव नयन पल्ल बदल रचित शयन, प्यास परस्पर पीयूष प्रेम प्राण की। जो चित्रकूट का स्नेह वन नाम सार्थक करता है, तो शुक्र संहिता में वर्णित माधुरी कुंज और रास क्रीड़ा की पुष्टि भी पूर्ण रूप से करता है। देखिए गीतावली में ही तुलसीदास जी क्या कहते हैं, माधुरी विलास हास गावत जस तुलसीदास बसत हृदय जोरी प्रिय परम प्राण की। अब हम हंस जी से जानते हैं कि उनका पूरा कार्यक्रम क्या है। स्थान है कामतानाथ भगवान के ऐसा शास्त्रों में तो कोई इसका ऐसा वर्णन नहीं आता है, लेकिन ऐसे हमारे संतों का कथन है कि जब भगवान अयोध्या से कुछ संत महापुरुष ऐसे आए, कुछ गृहस्थ भी उनके साथ में ऐसे आए, किसी को ऐसा लगता था
को सरयू स्नान करते थे। सरयू स्नान के लिए भगवान ने यहाँ पर सरयू मैया को आदेश दिया कि तुम गुप्त रूप में यहाँ पर वास करो, और उस समय में सरयू धारा के नाम से और आज प्रकृति में अगर कुछ आनंद मिलता है एक मिनट वहाँ बैठने का, और वहाँ पर मैं बैठकर के आप थोड़ा चिंतन करिए, आपके जीवन में इतना सुकून मिलेगा कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये हमारा अधिक मास के कारण से गुरुदेव की सत्प्रेरणा से एक मास के लिए अभिषेक कामदाना भगवान का राम दर्शन, इसमें नारा संकल्प में ऐसी आपदा फैली हुई है रोग की, इसके लिए भगवान कामदाना जी से प्रार्थना कर रहे हैं, इस आपदा से समस्त जीवों को निकालें, यही ये सरयू धारा भगवान श्री राम के नेत्रों से निकली, लेकिन यह कभी कभी ही अपने भक्तों को दर्शन देती है, बाकी समय यह सूखी पड़ी रहती है। वैसे यह कहा जाता है कि यह राघव प्रयाग घाट में जाकर मंदाकिनी में पयसुरी के साथ मिलकर जाती है और त्रिवेणी बनाती है। कामदगिरि पर्वत पर ऊपर जाना निषेध है, इसलिए यहाँ पर बाढ़ लगाकर इसको रोका भी गया है, कोई ऊपर जल्दी नहीं जाता है। इसलिए दिव्य साकेत या सांतानिक लोग जैसी चीज़ें आम आदमी के देखने की बस की बात नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और आदिशक्ति माँ जगदम्बा जानकी के इस संतानकी लोक में माधुरी कुंज में नित्य रास लीला का वर्णन विस्तार से दिया गया है। अगर आप विष्णु रामायण पढ़ें, अथर्ववेदी के स्नोपनिषद पढ़ें, महारामायण पढ़ें, आदि रामायण पढ़ें, लगभग सभी पुराण इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर 99 महाराज हुए और देवता ऋषि के साथ सभी लोग गोपियों को प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण का जन्म यहाँ से 100वें महाराज के लिए लेना पड़ा। बात की लीला अलग है, लेकिन यह स्थान इस बात की पुष्टि करता है तमाम पुराणों आख्यानों के द्वारा कि श्री कृष्ण के जन्म के कारक के रूप में यह स्थान है। इतना ही नहीं, अगर हम दशावतार की बात भी करें तो तमाम आगम निगम पुराण भगवत गीता आदि इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर बहुत विशेष तत्व की ऊर्जा है, जिसके कारण यह स्थान बार बार देवताओं को, श्री हरि विष्णु को अपनी ओर खींचता रहता है, लगातार खींचता है। और आज भी ऐसा माना जाता है कि कामदगिरि में श्री राम माँ जानकी विद्यमान। यहाँ के बारे में दो कथानक बहुत स्पेशली तौर पर तमाम पुराणों में आते हैं। पहला जो हमें साक्षात दिखाई पड़ता है, और उसके लिए एक दोहा संत तुलसीदास जी ने लिखा है, कोटिकल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुलय न तुलसीदास। उसका अर्थ ये है कि यहाँ से सरयू नदी की धारा बहती है, और उस सरयू धारा का उत्पन्न माना जाता है भगवान श्री राम के नेत्रों से। उनको अचानक याद आया कि मैंने सरयू माँ का स्नान बहुत दिनों से नहीं किया, और माँ सरयू उनके नेत्रों से प्रकट होकर यहाँ बहने लगे, और तब से लगातार लोग यहाँ पर आते हैं और 5 मिनट 10 मिनट यहाँ पर विश्राम करते हैं। जैसा कि दोहे में कहा गया है कि अगर एक निमिष भी आप रुकते हैं, मतलब सेकंड के 100वें भाग में, तो उसकी तुलना मथुरा में एक कल्प रहने, 1000 कल्प रहने, और काशी में कोटि कल्प माने करोड़ों साल रहने पर जो आपको पुण्य लाभ मिलता है, वो यहाँ पर केवल एक निमिष यानी कि सेकंड के 100वें हिस्से में मिलता है। दूसरी स्टोरी और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है। वह चौंकाने वाली स्टोरी ये है कि इस पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ने 99 महाराज के, और 99वें महाराज में
उन्होंने श्री कृष्ण जन्म होने की पूरे प्रमाण दिए। श्री राम मर्यादित स्वरूप थे, वह और किसी के साथ में रास रंग नहीं कर सकते थे। माता सीता के साथ उनको देखकर ऋषि मुनियों और देवताओं ने उनके साथ रास करने की जब इच्छा व्यक्त करी, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, यह पर्वत और वृंदावन का पर्वत एक ही है। हम अगला जन्म मथुरा में लेंगे और उसके बाद में आपको रास करने का पूरा मौका मिलेगा और आप लोग वहाँ आए। केवल एक महाराज के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उनका जीवन अलग तरह का जीवन था, लेकिन भगवान श्री राम का जीवन अलग तरह का था। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ से सृष्टि आरंभ होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री हरि विष्णु के 10 स्वरूपों का यहाँ से सीधा संबंध है। 7 तो यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं और 3 उत्पन्न होने के बाद यहाँ पर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 10 स्वरूप श्री हरि विष्णु ने लिए हैं, वो कथा भी चित्रकूट से ही सीखी है। और वह सबसे बड़ी बात यह है वह सूर्य कुल से ही है। श्री राम के पहले महाराजा अम्बरीश ने चित्रकूट में आकर 18 वर्ष की तपस्या की और उन्होंने तपस्या कर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया। जब श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए, उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए महाराज ने वरदान में मांगा कि मैं आपके चरणों में ही रहूं, मुझे जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त करिए और मुझे अपने साथ मोक्ष के रूप करिए। श्री हरि विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा। अचानक उसके बाद महर्षि दुर्वासा से महाराज अम्बरीश जी का विवाह हो जाता है। महाराज दुर्वासा भी वही पास में अनसुईया आश्रम 3 किलोमीटर रहते थे और किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद महाराज दुर्वासा ने भी श्री हरि विष्णु की तपस्या करी और उनको प्रसन्न किया। जब श्री हरि विष्णु ने उनसे वर मांगने के लिए तो कहा, तो उन्होंने कहा कि महाराज अम्बरीश को आवागमन से मुक्ति का आपने वरदान दिया, उसे आप कैंसिल कर दीजिए और उनको लगातार जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर भेजिए। कम से कम 10 जन्म होने चाहिए। तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि मैंने अगर अपने भक्त को अभयदान दिया है, उनको कोई आशीर्वाद दिया है, तो वो तो निष्प्रभावी नहीं होगा, लेकिन मैं स्वयं इस पृथ्वी पर 10 जन्म लूंगा। तो यह वह जगह है जो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, अकल्पनीय है। तमाम वेद पुराण, रामायण, गीता, भागवत लिखे गए तमाम श्रुतियाँ इस बात की पुष्टि करती हैं। श्री कामदगिरि का अभिषेक भी अपने आप में अद्भुत चीज़ है, क्योंकि अभिषेक हमेशा मूर्तियों का होता है। और चित्रकूट में श्री राजकुमार दास जी ने जो यहाँ पर कामदगिरि का अभिषेक का 1 महीने का पूरा संकल्प लेकर कार्यक्रम चालू किया और यहाँ पर जो राम नाम संकीर्तन 1 महीने तक लगातार चलेगा, ये अपने आप में अनोखा काम है।